हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ हो, जलाल खुदा को मिले। जो सिलसिला जारी रखे हुए हैं वो उसकी एक और कड़ी है, लेकिन उससे मिलती जुलती है। हमने वॉरफेयर का सिलसिला जो है वो शुरू किया, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इब्लीस कैसे हमारे खिलाफ काम करता है, और हमने ये भी देखा कि बदरूहें कैसे हमारे खिलाफ काम करते हैं, और फिर हमें कैसे बुरी तासीरों को, बदरूहों को अपने ज़िंदगियों से, अपने घरानों से, अपने इर्द गिर्द से कैसे उनको खारिज करना है, कैसे उनको भगाना है, कैसे खुदावंद के हथियारों को हमने इस्तेमाल करना है। 2-3 मेजर कॉजेज़ हैं जो कि इब्लीस चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हों। एक तो जैसे मैंने बताया था कि इब्लीस ये नहीं चाहता कि हम खुदा का कलाम पढ़ें या सुने, या कलाम पढ़ने सुनने के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हम कोई रिलेशन रखें, ठीक है, जैसे कलीसिया से या कलीसिया के लोगों से। आपका यहाँ पर बैठना जो है वो इब्लीस की जो बादशाही है उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इब्लीस जो है उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि आप इस वक्त खुदावंद के घर में खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ना होते तो शायद जो है वो इब्लीस जो है वो इस चीज़ से खुश हो रहा था, लेकिन उससे क्या करता है कि इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता है, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात हमारे सामने लेकर आता है कि हम उस चीज़ में शामिल ना हो सके। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि घर में लड़ाई उसी दिन ही होती जिस दिन जो है वो घर में इबादत के लिए आना होता है, ठीक है। गाड़ी उसी दिन ख़राब हो जाती है जिस दिन जो है वो हमने खुदावंद के घर में आना होता है। बच्चा उसी दिन उसको चोट लग जाती है जिस दिन हमने खुदावंद की ज़ुरी में आना होता है। एकदम मेहमान सडनली उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन हमने खुदावंद की ज़ुरी में आना था। और बहुत दफ़ा हमने ये देखा है, फ़ोन किया जाता है और एकदम पूरे वीक की तैयारी होती है तो एकदम आते, सॉरी भाई साहब आज नहीं हम आ सकते, हमारे घर मेहमान आ गए। तो अचानक कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ला खड़ी कर दी जाती है जो हमें इस चीज़ से रोक देती है कि हम खुदा का कलाम सुने, खुदा के घर में बैठे, खुदा की हुजूरी में हैं। और एक मसीही ईमानदार का फ़र्ज़ ये बनता है कि जैसे मसलन हम हफ्ता के दिन इधर इबादत में बैठते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कलीसिया के तौर पर कि हम जुम्मे की शाम को ही जैसे ही सूर्य ग्रुप होता है, शाम से ही हम अपने आप को दुआ में कवर कर लें, यीशु के लहू में छुपा लें, अपने घराने को छुपा लें, अपने कलीसिया को छुपा लें, अपने जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनको छुपाएं, उनके लिए दुआ करें, और इब्लीस की तमाम कुव्वतों को हम झिड़कना शुरू कर दें कि इब्लीस तू बंद है, तेरा दरवाजा बंद ऐसी कर देता है, यू कैन नॉट एंटर फ्रॉम हियर, क्योंकि आज और कल आज मैं तैयारी कर रहा हूँ और कल मैंने खुदा के घर में जाना है। एंड व्हाट एवर हैपन्स, ठीक है, कोई भी जो है वो हो, कोई भी कॉस्ट हो, मैं इस कॉस्ट के ऊपर जो है वो किसी भी कॉस्ट पर जो है वो रुकूंगा नहीं। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे लिए लेट्स से कि हम जितने भी हैं किसी न किसी दौर में, किसी न किसी साल में इस कंट्री में आए, एंड देन हमें जो है वो इस कंट्री में रहने के लिए इमिग्रेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ा, सभी को गुजरना पड़ा, बिल्कुल। तो मुश्किल, कईयों के लिए बड़ा मुश्किल था, कईयों के लिए आसानी थी, कईयों के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली हो गया। लेकिन इमेजिन करें कि हम उस मुश्किल के दौर में गुजर रहे हैं और मेरे पास और कोई होप नहीं है, और क्या होगा कि कल उन्होंने कहा है कि आपका इंटरव्यू, हम आपको कल एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, और आपके जो है वो हम पिक्चर्स लेंगे, और साथ में लेटर में ये भी लिखा होगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कि कल आपकी क्या होगी, आपको हम वीज़ा ग्रांट कर देंगे आपके पासपोर्ट पे। सुबह क्या होगा कि दोपहर को आपका इंटरव्यू है, सुबह आपका मेहमान आता है, आपके घर पे 10 बजे मेहमान आ जाता है। वुड यू कॉल द ऑफिस, होम ऑफिस, एंड से कि आज नहीं मैं आ सकता क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गए हैं? आप मेहमान को क्या कहेंगे कि सॉरी मैं ज़रा तुम बैठो, तुम चाह शाह पियो, तो मैं इंटरव्यू में जाके करके आऊँ, तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ, बल्कि रास्ते में हम मिठाई भी लेके जाएंगे वापसी से, ठीक है। इसी तरह अगर आपका पाँव मोच आ जाए, हम लंगड़ी टांग के साथ जो है वो पहुँचेंगे उधर, लंगड़ाते हुए व्हील चेयर ऑर्डर कर लेंगे, सिखाएंगे हमें इस गवर्नमेंट ने कितनी चीज़ें दी हैं, वो व्हील चेयर हमें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से उस बरकत को लेने के लिए जाएंगे। सो मौजू जो है आज का वो ये है बरकत और लानत, क्योंकि क्या होता है कि इब्लीस जब खुदा की दुनिया में आने से रोकता है हमें, तो हमें जो है वो बरकत लेने से रोकता है। और जब इंसान की लाइफ में जगह जो खाली है, जिसको खुदा ने बरकत से फिल करना था, जब वो जगह फिल ना हो तो किस चीज़ से वो फिल होगी? जो उसके ऑपोजिट होगी। बाइबल में क्या लिखा है कि जब बुरी रूह आती है तो वो उस घर को खाली जब देखती है तो उसके अंदर आकर
समा जाती है, उसके अंदर डेरा ला लेती, वो आके कहती है इतने बेहतरीन मैंने कमरा मिल गया। लेकिन अगर वहां पर खुदा की बरकत हो, अगर वहां पर खुदावन का जलाल हो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। सो हमने ये देखना है कि इब्लीस की हद्दुल वसा यही कोशिश है, उसकी जो एक्सट्रीम कोशिश यही है कि एक मसीही जिंदगी जो है वो बाबरकत मसीही जिंदगी ना हो। क्योंकि उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम मसीही होने की वजह से परेशानी में से गुजरते हैं तो हम दुआ करना भूल जाते हैं। एक नेचुरल हमारी लाइफ का एक स्टोरी है, हर एक की स्टोरी है। हम जब परेशानी में से गुजर रहे हैं तो दुआ बिकम्स द लीस्ट थिंग, ठीक है। हम खुशी शादमानी एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को। मियाँ बीवी वो जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले मियाँ बीवी होते हैं, जब फाइनेंशियल इश्यूज में से गुजरते हैं तो वही एक दूसरे सब तो बड़े दुश्मन लग रहे हैं, लड़ाई जो है वो हो जाती है, ठीक है। रिश्तेदार जो एक दूसरे बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है। उन्हीं बच्चों को माँ बाप जो है वो एक दूसरे अपने से दूर करते हैं, क्योंकि ये होता है कि जब हम प्रॉब्लम में से, जब हम मुसीबत में से गुजरते हैं तो हम इंसान होने के नाते चूंकि कमजोर है, हम क्या करते हैं, खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हम उस वक्त ये चीज रियलाइज नहीं करते कि ये मुसीबत तोड़ी जा सकती है खुदावंद की हुजूरी में आने से। सो ये कि इब्लीस का जो मकसद यही है कि हमें वो बरकत से दूर रखे और मुसीबत में फंसाए। बरकत पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से एक चीज जो है वो हमारे फाइनेंसेस के साथ जुड़ी है, जिसके लिए आज मैं शुरू करूंगा इससे, एंड देन वी विल कैरी ऑन विद द ब्लेसिंग सीरीज कि हम बरकतें कैसे पा सकते हैं। इससे पहले कि हम बरकतें पाने के तरीकों पर गौर करें, मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूं कि बरकतों पर हम गौर करें। मेरे साथ देखें लेविटिकस चैप्टर 26, अहबार की किताब उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत है। हालांकि मैंने तीसरी आयत से पढ़ना था, लेकिन मैं पहली आयत से इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमें पता चले कि एक मसीह जिंदगी जो है उसकी पिक्चर क्या है। लिखा है कि तुम अपने लिए बुत ना बनाना, ना कोई तराशी हुई मूर्त या लाट अपने लिए खड़ी करना, ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तो पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी में कौन सबसे ऊपर हो? खुदा। बुत जो है वो कुछ भी हो सकता है। हमारी दौलत हमारा बुत हो सकता है, हमारी गाड़ी हमारा बुत हो सकता है, हमारे माँ बाप हमारा बुत हो सकते हैं, हमारे बच्चे हमारा बुत हो सकते हैं, हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, हमारा कोई भी ऐसा शख्स जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें खुदा से दूर ले जाए या जो उस रास्ते में आ जाए, खुदावंद के घर में आने के लिए रुकावट बन जाए, वो हमारे लिए बुत है। तो लिखा है कि तुम कोई बुत ना बनाना। मसीह जिंदगी जो है वो बुतों से पाक है। मसीह जिंदगी ऐसी किसी मूरत या सूरत या ऐसी किसी शबीह से पाक है जो कि खुदावंद खुदा के रास्ते में खड़ी हो। मसीह जिंदगी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही खुदा है। खुदावंद ने क्या कहा था कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। दूसरा क्या था? दूसरा जो मसीह जिंदगी का पहले वो क्या है कि तुम मेरे सब्बतों को मानना, ठीक है। तुम मेरे सब्बतों को मानना। क्या करना कि 6 दिन तुम काम करना और सब्बत वाले दिन क्या करना है? आराम करना है। सब्बत वाले दिन खुदावंद के घर में आना है, मुकद्दस मजमा होगा। हम जो है वो कई दफा क्या करते हैं कि हम वही दिन जो है वो चूज करते हैं, खुदा का दिन शॉपिंग के लिए, खुदा का दिन हम रिश्तेदारों को मिलने मिलाने के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए, बाकी चीजों के लिए हम खुदा का दिन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि छुट्टी का दिन है, आज दे देना बाकी सारा, हालांकि वो चीजें जो है बाकी दिनों पर होनी चाहिए। सो हमारी जिंदगी में जो सेकंड प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी खुदा है, दूसरी प्रायोरिटी है खुदा की हुजूरी में बैठना। सब्बत का क्या मतलब है? आराम, खुदा की हुजूरी में बैठना, खुदा के घर में आना, खुदावंद के हुजूरी में आकर उसके नाम को मुबारक करना। सो एक मसीही जिंदगी जो है उसके अंदर खुदा सबसे ऊपर दर्जा है, और दूसरा उसकी जिंदगी का जो बेस्ट पहलू है, उस घराने का जो जिंदगी का जो सेकंड प्रायोरिटी वो ये है कि खुदावंद के घर में, उसके आराम में, उसकी हुजूरी में दाखिल होना है, उसके घर में बैठना है, उसकी ताजीम करनी। और तीसरा क्या है कि मेरे मकदिस की ताजीम करना। क्या करना? मेरे मकदिस की ताजीम करना, खुदावंद की हैकल की ताजीम करना, खुदावंद के खेमे की ताजीम करना। 2 तरह के खेमे इस वक्त हमारी जिंदगी में है। एक खेमा जो कि हमारी जात का खेमा है, जैसे पतरस कहता है कि खेमा का ये जो घर है, और पौलुस कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदिस हो और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावंद के मकदिस की ताजीम कैसे करेंगे? जब हम अपनी जात को, अपनी जात के लिए केयर करेंगे, खुदावंद की हुजूरी हमारी जिंदगी में बसेगी, खुदा का घर। और दूसरा मकदिस जो असल खेमा है वो कहां पर है? जो कि हाथों ने नहीं था बनाया। असल खेमा कहां पर है? आसमान में है। खुदा के मकदिस की कैसे ताजीम होगी? जब हम आसमान के खुदा की ताजीम करेंगे, उस तख्त की ताजीम करेंगे, फरिश्तों के साथ, जहां पर खुदावंद तख्त नशीन है आसमान पर,
जलाल का तख्त जो है, लिखा है कि मैं खुदावंद हूं। और फिर आगे जाकर लिखा है कि तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए? बर वक्त मी बरसाऊंगा। मी बरसने में और बर वक्त मी बरसने में क्या फर्क है, कोई बताए? बर वक्त मी बरसना क्यों जरूरी है? फसलों वालों को पता है, जिनका गांव से कोई ताल्लुक रहा है उनको ये बात पता है कि बर वक्त मी जो है उसकी क्या जरूरत होती है। जितना मर्जी हम पानी खेती को दे दें, लेकिन बर वक्त बारिश जो है वो पकी हुई फसल को नया कर बढ़ा देती है। ठीक है, बर वक्त जो बारिश है, किसान क्या करते हैं, वो बारिश का इंतजार करते हैं जब अच्छा फसल है, सॉरी पकी हुई फसल नहीं, जब बीज डाला जाता है, यानी जब बीज डाला जाता है, मैं सॉरी इसको कंफ्यूज कर दे, तब आसमान से जब बारिश पड़ती है तो वो बीज को बढ़ाती है, वो उसको जिंदा होने में जो है वो मदद करती है। और फिर क्या लिखा है कि बर वक्त मी बरसाऊंगा। खुदावंद बरसात जो है हमारी जिंदगी में देगा। आसमान से लिखा है कि जब बाग अदन था उस पर क्या होता था, आसमान से कोहर पड़ती थी और खुद ब खुद जो थे वो दरख्त और बीज उगते थे। ये लिखा है ना बाग अदन में। जन्नत का नजारा क्या है, हमारी जिंदगी में खुदा की बादशाही का नजारा क्या है कि आदम को मेहनत नहीं थी करनी पड़ती। मैं आपको हवाला ये दिखा देता हूं, पैदाइश की किताब में चले मेरे साथ, बुक ऑफ जेनेसिस, दूसरे बाब की हम 6ठी आयत में पढ़ेंगे। लिखा है कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। क्या होता था? जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। जब गुनाह उनकी जिंदगी में नहीं था तो कोहर आती थी, खुदा की बरकत आती थी और सैराबी आती थी। लेकिन जब गुनाह आया तो आदम को क्या सजा मिली थी? मेरे साथ देखें 3रे बाब में और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि आदम से उसने कहा कि चूंकि तूने अपने बीवी की बात मानी, यहाँ पर जो होना चाहिए कि तूने अपनी बीवी की गलत बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। क्या करेगा? अब से तुझे मुशक्कत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, खून पसीने की कमाई जिसको हम कहते हैं, यानी खून और पसीना एक हो जाता है इंसान का, उसको अपनी जान मारनी पड़ेगी। लेकिन पहले क्या था बरकत कि उसको फिक्र नहीं होती थी किसी चीज की, खुद ब खुद हर चीज उगती थी क्योंकि आसमान पर से कोहर पड़ती थी। सो जब लिखे कि तुम मेरी शरीयत पर चलोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं बर वक्त तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मी बरसाऊंगा। और जमीन से क्या होगा? अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे। 3 चीजें हैं, मी बरसाएगा, अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे। मेरे साथ देखिए हिजकियेल की किताब, सॉरी योएल की किताब, बुक ऑफ जोएल और उसके 2nd चैप्टर है, 2रा बाब, और उसके 19वीं आयत से हम पढ़ें। योएल की किताब 2रा बाब और उसके 19वीं आयत। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया कि मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा। क्या है? अनाज और नई मै और तेल, ये ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि अनाज जो है वो हमारी जिंदगी के लिए है। हम अनाज क्यों खाते हैं? क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, ठीक है, हमें जो जिंदा रखता है। नई मै किसके लिए है? नई मै जो है वो सेलिब्रेशन को जाहिर करती है। यीशु ने किस मौका पर मै बनाई थी? शादी के मौके पर। तो क्या होता है कि खुदावंद हमें हमारी जरूरियात के मुताबिक देता है, जो हमारी नीड्स हैं, अनाज। नई मै देता है यानी कि जो हमें सेलिब्रेशन के लिए हमें बढ़ाता है, हमें खुशियों से भरता है। और फिर तेल जो है वो क्या है? तेल किस चीज को जाहिर करता है? तेल फरबही को जाहिर करता है। तेल जो है वो खुशहाली को जाहिर करता है। तेल जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर फुलनेस को जाहिर करता है। तो खुदावंद जो है वो सिर्फ हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं करता, वो हमारी हर चीज को फुलनेस में पूरा करता है। हमें हर चीज को 100% पूरा करता है। लिखा है कि तुम उनसे शेर होगे और फिर तुमको कौमों में मैं रुसवा ना करूंगा।
और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर हाँक दूंगा। अच्छा, आयत हम जो आगे पढ़ेंगे, देखा है 23वीं आयत में, ए बिनते सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पिछली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वो ही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। क्या करेगा? पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। और लिखे कि यहां तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मै से और तेल से लबरेज होंगे। हालेलुया। खुदावन क्या करेगा? जब हम खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन के हुक्मों को मानते हैं, जब हम खुदावन की बात को मान लेते हैं, तो कौन सी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आती है कि वो अपनी बरसात जो है वो बर वक्त हमें देता है, ऑन द टाइम जो है वो ब्लेसिंग देता है। और उससे क्या होता है कि हमारे खत्ते जो है अनाज से भर जाते हैं, मैं और तेल से हमारे हौज भरते हैं, मैदान में दरख्त जो है वो फलते और फूलते हैं, हमारी जिंदगी जो है वो फलदार हो जाती है। हम में से कौन कौन है जिसने बर वक्त ब्लेसिंग को और वक्त पर जो ब्लेसिंग ना मिले उसको एक्सपीरियंस किया? कई दफा आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि यू नीड समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, और क्या होता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जिंदगी में खुदावंद का हुक्म नहीं सही तरीके से कई दफा माना जा रहा होता। एट दैट टाइम जब हम अपनी ब्लेसिंग की टाइमिंग को मिस कर देते हैं, तो फिर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें खुदावंद के कदमों में आना पड़ेगा। आमीन। दिस इज आवर राइट, ये हमारा राइट है, एक मसीही होने के नाते ये हमारा हक है कि नहीं है? यीशु के अंदर है तो फिर ब्लेसिंग होनी चाहिए ना। अगर हमारी जिंदगी में बर वक्त बारिश नहीं आ रही, टाइमिंग के साथ ब्लेसिंग नहीं मिल रही और उसकी टाइमिंग आउट है, दैट मींस वी मस्ट स्टार्ट आस्किंग। हमें खुदावंद से ये लेना है। दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपने घरों में जाएं और दुआ करना शुरू कर दें। एक लिस्ट डेवलप करें ब्लेसिंग्स की, जो कि आप अभी सुन रहे हैं। अगर नहीं तो घर जाके जब वीडियो को देखें तो इसको दोबारा सुने। लिस्ट ब्लेसिंग की अप्लाई करना शुरू करें अपनी लाइफ में। सबसे ब्लेसिंग कौन सी पहले मांगे कि खुदावंद मेरी बर वक्त ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आई नीड इट ऑन द टाइम, जो अपॉइंटेड टाइम है। ठीक है, ऐसे ही अल्फाज में खुदावंद से कहना शुरू करें। खुदावंद से कह के खुदावंद मैं अपनी ब्लेसिंग बर वक्त चाहता हूं, ऑन दिस टाइम, जो मेरा वक्त तूने मुकर्रर किया है। खुदावंद ने क्या कहा था सारा को? खुदावंद ने क्या कहा था कि अगले साल किस वक्त पर, मुअय्यन वक्त पर मैं आऊंगा और तेरे बेटा होगा, यानी कि बर वक्त तुझे ब्लेसिंग होगी। आमीन। मसीही लोग जो हैं उनको हर चीज ब्लेसिंग जो है वो बादशाही के जो लोग हैं उनको उसके टाइम पर मिलनी चाहिए। If we are missing the timeline, if we are missing the timing of the blessing, that means कि we must do something. उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि हमें रिकग्नाइज ही नहीं करना आता, हमें रिकग्निशन नहीं है, हमें इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारी लाइफ जो है वो बर वक्त ब्लेसिंग के लिए खुदा ने रखी है। सो लैक ऑफ नॉलेज जो है, बाइबल में क्या लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि साडा अकाउंट खुले है, ऐसे जाकर तो पैसे कटा सकते हैं। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मांगेंगे? लेकिन फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स you must start asking for blessing on its time। खुदावंद से कहें कि आए खुदावंद मेरी ब्लेसिंग मुझे चाहिए और उसके वक्त पर चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज मैं याद दिलाता चलूं कि हमारे खिलाफ एक शख्स काम कर रहा है जिसका नाम इब्लीस है। इब्लीसी कुव्वतें हैं और उसकी अवलीन और वाहिद जिंदगी का मकसद क्या है कि हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स को हमसे छीन ले। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाइबल में लिखे कि तू ईमान और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने निजात पाई है लेकिन उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स अभी निजात में नहीं है। दैट मींस कि वी आर मिसिंग दैट टाइमिंग। क्योंकि हमें खुदा ने क्या ब्लेसिंग दी है कि तू ईमान ला और तेरा घराना निजात पाएगा। वो लेट क्यों हो रहा है? व्हाई ब्लेसिंग क्यों लेट हो रही है? बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट। हमें कहना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? और दूसरा ये है कि जो मींह बरसता है वो दो तरह का मींह बरसता है। एक तो जिस्मानी मींह जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी बारिश यानी कि खुदावंद की जिस्मानी बरकतों की ब्लेसिंग। और दूसरी बारिश जिसकी बात योएल नबी ने की थी वो क्या थी कि खुदावंद ने कहा था कि आखिरी ज़माना में मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से उंडेलूंगा। हालेलुया। हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से उंडेलूंगा। और क्या होगा कि तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, लोग गैर जुबानों में बातें करेंगे और जिंदगियां खुदावंद को दे दी जाएंगी। सो एक और रीजन ये भी है कि हम उस बादल को, उस अबर को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहे जो कि बारिश बरसाएगा। बारिश किससे बरसती है? बादल से। और अबर किस चीज का हमारी जिंदगी में छाया? बाइबल में क्या लिखा था कि जब बियाबान में थे तो उनके ऊपर क्या साया किए रखता था? खुदा का
अबर साया की रखता था। वो खुदा का अबर क्या था? वो खुदावंद खुदा की रूह थी। बाइबल में क्या लिखा है कि उसके रूह का अबर जो है वो हमारी जिंदगी पर साया करता है। सो ये है कि हमारी जिंदगी में जब पाक रूह आता है तो बर वक्त ब्लेसिंग मिलती है। सो बर वक्त ब्लेसिंग के लिए व्हाट वी नीड टू आस्क इज कि हमें दुआ करनी पड़ेगी कि खुदावंद तू मेरी ब्लेसिंग की टाइमिंग को ठीक कर, एंड आई वांट टू बी ब्लेस्ड ऑन माय अपॉइंटेड टाइम जो तूने मेरे लिए रखा है। एंड सेकंडली आस्क फॉर द बिगेस्ट टूल जो खुदा ने हमें दिया है, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू अपने रूह से मुझे भर दे ताकि तेरा रूह जो है ऐसी बारिश बरसाए कि मेरे अंदर अनाज पैदा हो और दरख्त जो है वो फलने फूलने लग जाए। क्या होगा कि जब वो रूह हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारे हाथों की कमाई पर बरकत होगी, हमारी रोटी रोजी पर बरकत होगी, अनाज जो है वो पैदा होगा हमारे लिए इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। और ये अनाज जो है ये किस चीज को जाहिर करता है? एक तो अनाज जो है वो जिस्मानी अनाज है, जो रोटी हम खाते हैं। अनाज जो है वो बीज है, बीज हमारी जिंदगी में बढ़ता है। दूसरा बीज भी एक और पड़ता है, वो कौन सा बीज है? बीज बोने वाले की मिसाल सुने, क्या लिखा है कि एक शख्स निकला जिसके पास बीज था। बीज किस चीज को जाहिर करता है? खुदा के कलाम को जाहिर करता है। बर वक्त ब्लेसिंग लेनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि वी मस्ट लुक एट बोथ एंगल्स ऑफ एवरीथिंग, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। कई दफा ये प्रॉब्लम होती है कि हम सिर्फ फिजिकल ब्लेसिंग के लिए दुआ तो करते हैं, लेकिन हर फिजिकल के लिए स्पिरिचुअल जरूरी होता है। ठीक है, जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगा तब तक फिजिकल भी ब्लेसिंग नहीं पाएगा। इस चीज को समझ आई कि हमारी बॉडीज जो है, हमारी फिजिकल लाइफ कब ब्लेसिंग पाती है? जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ खुदा की हज़ूरी में ब्लेस्ड होती है। जो शख्स खुदा में खड़ा होगा, उसके रूह में खड़ा होगा, जो शख्स खुदा के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, उसको फिजिकल बरकत भी मिलेगी। इसहाक और इस्माइल में क्या फर्क था? इस्माइल को जो है वो फिजिकल ब्लेसिंग मिली थी, याद है ना? उसको दुनिया की ब्लेसिंग मिली थी, लेकिन इसहाक को क्या मिला था? आसमान और जमीन दोनों की ब्लेसिंग मिली थी। यीशु मसीह के बारे में क्या ब्लेसिंग है कि इसको आसमान की और जमीन की दोनों तरह की बरकतें खुदावंद देता है। यूसुफ को भी ये ब्लेसिंग मिली थी। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, उसका बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49, उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 25th वर्स है, जेनेसिस 49 25, पैदाइश 49-25 लिखा है कि ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। क्या करेगा? खुदा मदद करेगा। उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा है और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची है। हालेलुया। सो हमारी जिंदगी जो है वो एक मसीह फतहमंद जिंदगी जो है, नजात याफ्ता जिंदगी जो है, बॉर्न अगेन जिंदगी जो है, उसके अंदर दोनों तरह की ब्लेसिंग नजर आनी चाहिए, आसमान की भी और जमीन की भी। आसमान की ब्लेसिंग जब आती है तो फिर वो किसके काम आती है? आसमान की बादशाही के काम आती है। कैसे? जब आसमान की ब्लेसिंग आएगी तो आप कलाम पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे तो आप दुआ करेंगे, दुआ करेंगे तो आप खुदा के घर में आएंगे, खुदा के घर में आएंगे तो आप खिदमत करेंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी से निकलेगा। आप किसी के साथ बात करेंगे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आप गवाही शेयर करेंगे, आप खुदावंद का नाम लेकर लोगों तक लेकर जाएंगे। ठीक है, आप लोगों पर हाथ रख के दुआ करना शुरू कर देंगे। आपके घर में कोई बीमार होगा तो आप ये नहीं वेट करेंगे कि भाई साहब ने फोन करिए, आप कहेंगे कि मुझे खुदा ने ब्लेस किया है, खुदा का रूह मेरे अंदर है, मैंने जाता हूं, मैंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहन, मैं तेरे पर हाथ रखता हूं, मैं दुआ करता हूं और आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर से लोग जो है वो बरकत पाना शुरू कर देंगे। जैसे कलाम में लिखा है कि अगर तू मांगती तो मैं तुझे देता और तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। सो आसमान की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में कैसे नजर आएगी? कि जब आसमान के खुदा की बादशाही की जो है मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जाएगी, जब उसका कलाम हमारी जिंदगी से फ्लो करेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं कि मैं इधर से कहूं कि कोई किसी को खुदा का रूह भारे तो दुआ करे, तो खुदा का रूह भारे ही ना किसी को, हमें लगे ही ना कि हमें उभार रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि खुदावंद का रूह, कलाम में लिखा है कि खुदावंद का रूह जो है वो आए भर भर कर हमें दुआ करना सिखाता है। अगर खादम इधर से कहे कि दुआ करिए तो चलो कोई उच्ची दुआ करे, तो अगर हम नहीं करते दैट मीन्स कि खुदा का रूह हमें नहीं सिखा रहा। सिखा रहा होता तो हम बैठे रहते चुप करके, नहीं ना।
हम अगर डरते हैं, घबराते हैं, मुझे पता है हम शाय होते हैं, पब्लिक का खौफ है, लेकिन उसका रीजन क्या है? वी आर नॉट अलाउइंग द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टू वर्क थ्रू अस। हालेलुया। हमारे होंठों को मसा नहीं करने दे रहे हम। बाइबल में क्या लिखा है? ये आसमान से फरिश्ता आया और उसने यशायाह के होंठों को छुआ था ना। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें पूरी किताब 66 चैप्टर बोल दे, उसने इतनी लंबी प्रोफेसी कर ली। हालेलुया। पूरी प्रोफेसी की किताब है जैसा है। उसने फिर उसी होंठों से कहा कि उसका चेहरा ऐसे, बनी आदम का चेहरा तमाम बनी आदम से बिगड़ गया था। उसने यीशु मसीह की बात की। उसने कहा कि ऐ दुख्तरे सयून उठ और शादमान हो, देख तेरा खुदावंद तेरे पास आता है। हालेलुया। कैसा खुदा का उस शख्स बन गया, वही जो नापाक लबों के साथ खड़ा था और अपनी मौत के खौफ से डर गया। उसने कहा खुदावंद मैंने तुझे देख लिया, मैं तो मर जाऊंगा। और लिखा है कि जब उसने खुदा के रूह को अलाउ किया अपनी जिंदगी में काम करने के लिए, आसमान की ब्लेसिंग जब उसकी जिंदगी में खुली और उसने अपना मुंह खोला और उसने कहा कि खुदावंद अब मैं हाजिर हूं, मुझे ले और भेज। तो क्या है कि आसमान की ब्लेसिंग ऐसे आएगी। उससे क्या है कि जमीन की ब्लेसिंग फिर जुड़ी हुई है। This blessing of this earth is connected with the blessing of heaven. क्योंकि आप ये देखें कि जमीन खुद से कुछ नहीं उगाएगी, क्यों उगाती है? जब तक आसमान से उस पर बारिश नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मींह बरसना क्यों जरूरी है? कि जमीन जो है वो वेट करती है, वो इंतजार करती है कि आसमान की ब्लेसिंग आए, आसमान से बारिश पड़े, तो फिर जमीन में से भी ब्लेसिंग बाहर निकलती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ अर्थली ब्लेसिंग्स की डिजायर करते हैं, लेकिन हेवनली ब्लेसिंग की नहीं डिजायर करते। हम उन ब्लेसिंग्स की डिजायर करते हैं जो कि बाइबल में लिखा है कि वो नेको और बदो दोनों पर सूरज चमकाता है। हम जनरल ब्लेसिंग की डिजायर करते हैं जो कि गैर ईमानदारों पर भी होगी। कोई भी शख्स नेकी करेगा, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, एथियस्ट में, कोई भी नेकी करेगा तो उसको खुदा थोड़ा ब्लेस तो करेगा। लेकिन हम सिर्फ जेनेरिक ब्लेसिंग्स के लिए नहीं है, हम खुदा की बादशाही की ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। तो लिखा है कि जब आसमान पर से बर वक्त मींह बरसाऊंगा और जमीन पर से अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त क्या हो जाएंगे? फलेंगे। दरख्त फलने का ताल्लुक किस चीज से? बाइबल में क्या लिखा है कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानंद है। क्या लिखा था? जिसको जमीन में डाला और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो सबसे बड़ा हो गया, तनावर दरख्त बन गया। और फिर क्या होता था उससे? परिंदों ने उस पर बसेरा किया, मुसाफिरों ने उसके नीचे पनाह ली। लोग जो थे दरख्त की, जो गांव के लोग हैं और गर्मियों के दिनों में दरख्त के नीचे बैठे होना तो वो एसी से बढ़कर है, जितने मर्जी पखे ला लो। जो बरकत या जो ब्लेसिंग या जो अच्छी हवा, ताज़ा हवा दरख्त की छांव में बैठकर आती है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। और बाइबल क्या कहती है कि तुम्हारे मैदान में दरख्त जो है वो बढ़ जाएंगे, फल जाएंगे। We will become like a tree. हम एक ऐसे दरख्त की मानद बन जाएंगे जो गांव के चौपाल के वस्त में उतर सारे लोग आकर उधर बैठते हैं और उनकी जिंदगी का वो महवर बन जाता है। आपको पता है कि किसी भी जो गांव की जिंदगी है उसके अंदर एक जो बरगद का दरख्त होता था, सेंट्रल ट्री होता था, दैट वाज यूज्ड टू बी द सेंट्रल ऑफ देयर द होल लाइफ ऑफ दैट विलेज। उस गांव की जिंदगी का सबसे वो सेंट्रल पॉइंट होता था। उधर ही लोग मिलते थे, उधर ही कुआं भी होता था, उधर ही लोगों के फैसले किए जाते थे, उधर ही पंचायत लगाई जाती थी, उधर ही जो है वो लोगों की जिंदगियों की बात होती थी, लोग शेयर करते थे। आज हमारी एक मसीह जिंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए कि फला हुआ दरख्त मैदान के वस्त में लगाओ कि हम लोगों की लाइफ में सेंट्रल पॉइंट बन जाए। वी शुड बिकम द सेंट्रल ब्लेसिंग इनटू पीपल्स लाइफ और इस कलीसिया की जिंदगी में। हम में से कौन कौन कितने हैं यहाँ पर, जितने भी बैठे हैं, हम सारे जो है कलीसिया का मेन हिस्सा है। लेकिन हम में से इस वक्त कौन है जो फील करता है कि मैं इधर बैठा हूं तो आई एम द सेंट्रल पर्सन इन दिस चर्च, मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है। अगर नहीं, अगर लग रहा है कि इस वक्त तो नहीं मिल रहा, तो स्टार्ट बिकमिंग अ सेंट्रल पर्सन। ठीक है, बिकम सच अ पर्सन कि आपकी जिंदगी छांव वाली सायादार जिंदगी बन जाए सबके लिए, कलीसिया बरकत पानी शुरू हो जाए। हालेलुया। अच्छा, तो ये होगी ब्लेसिंग। पहले लिखा है कि बर वक्त अनाज की और मैदान की दरख्त की ब्लेसिंग, आसमान की और जमीन की ब्लेसिंग, बारिश की ब्लेसिंग। फिर लिखा है कि यहां तक के, मेरे साथ वापस चलें लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 5, एहबार 26:5। यहां तक के अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे। आमीन। क्या लिखा है कि यहां तक के अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे। इसका क्या मतलब है?
यानी कि जब पहली फसल तुम काट रहे हो तो इतना खुदा देगा कि काटते काटते यानी कि जमा करते करते अगली फसल का टाइम जो है वो आ जाएगा, गैप नहीं आएगा। कई दफ़ा हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स का गैप फील करते हैं कि नहीं करते? होता है ना, हम कहते हैं आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम मुझे खुदा ने इतना ब्लेस कब किया था। वाई गैप? खुदा नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग का गैप आए। कई दफ़ा हम इस चीज़ को खुदा की मर्जी पर डाल देते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो खुदा की मर्जी होगी ऐसी मेरे लिए, पता नहीं शायद खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? तो खुदा की मर्जी साफ लिखी हुई है कि एक फसल का तुम जमा कर रहे होगे तो अगली फसल का टाइम आ जाएगा और तुम जमा करते रहोगे, यानी कि वो भी नहीं मुक रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि अगला काम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ लिए रेडी हो गया और आप कह रहे हो कि यार ये ऐसी ब्लेसिंग क्या हमारी जिंदगी में है? हम सीरियसली आस्किंग, अगर नहीं है, अगर एक सीजन का आप, और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जिंदगियों में क्या है, बहुत सारी मैंने जिंदगियों में देखा है कि जो वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इन आवर लाइफ इज द मंथ एंड। किस किस की जिंदगी में है? महीने का आखिरी दिन चल रहे हैं, नहीं इसको हम कहेंगे मतलब कि वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, है ना। मंथ एंड जो है हमारी जिंदगी का सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। आखिरी हफ्ता हमारे पास पैसे नहीं होते। ये जो पे डे लोन्स बने हुए हैं, ये किस चक्कर में बने हुए हैं? लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि दे आर शॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग ना। अगला पीरियड जो है हमारी जिंदगी जो है, ये तो चले खेती बाड़ी की बात हो रही है, लेकिन हमारे साइकिल कैसे चलते हैं? हमारे मंथली चलते हैं, यानी कि एक तनख्वाह मिलती है, उसके बाद अगली तनख्वाह मिलती है, फिर अगली तनख्वाह मिलती है। तो हमारी ब्लेसिंग अगर मंथ एंड होने से पहले हमारी तनख्वाह, हमारी ब्लेसिंग, हमारे पैसे, हमारी जिंदगी की ब्लेसिंग अगर एंड हो गई है एंड वी हैव टू बोरो, दैट मींस कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग अभी नहीं है। दूसरी चीज यानी कि जो चीजें लिस्ट आप मांग रहे हैं उसमें से ये भी मांगना शुरू करें कि खुदावंद मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए कि परफेक्ट साइकिल की ब्लेसिंग। आई आस्क्ड यू फॉर दिस ब्लेसिंग कि मेरा महीना खत्म होने से पहले मेरे पैसे खत्म ना हो। हालेलुया। मांगना शुरू करें, खुदावंद देगा। क्यों नहीं मांगे? आपको कौन रोकता है? किस चीज ने आपको रोका है मांगने से? खुदा तो नहीं रोकता, खुदा तो चाहता है कि आप मांगे। बाइबल में क्या लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। माँ भी वेट करती है कि मेरा बच्चा मांगे, ठीक है। बाप भी, हालांकि माँ बाप को पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन वो वेट करते हैं बिकॉज दे लव इट। उनको अपनी तोतली जुबान में जब वो मांगते हैं तो उनको अच्छा लगता है, प्यार आता है, ठीक है। हम वेट करते हैं, हम हाथ में चीज पीछे छुपाई होती है और हम वेट कर रहे होते हैं कि ये मांगेगा तो मैं फौरन इसको दूंगा। खुदा का भी ऐसा ही है कि खुदा वेट कर रहा होता है कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मुझसे मांगे, काश मुझसे मांगे, लेकिन हम नहीं मांगते। अगेन प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज वी डोंट रियलाइज। हम उस साइकिल में साल हर साल से पिस रहे हैं, साल हर साल से हम पिस रहे हैं और हम बरकत नहीं मांगते। मैं मिसाल देता हूँ, भाई डैनियल से उस दिन बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार वो मुझे लेटर आया तो मेरे ना क्रेडिट कार्ड वाले ने मेरी लिमिट 1000 तो बढ़ा के 2000 कर दी। कह रहे बस तो मुझे बड़ी हंसी भी आई ना, तो मैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी लिमिट है 2000 की अंदर, लेकिन मैंने भाई से फिर एक बात की। मैंने कहा भाई खुदा का शुक्र है कि हमें, मुझे इस चीज़ की इसलिए नहीं फिक्र है क्योंकि हमें कभी क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। मैं इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। एक वक्त वो भी था हमारे घराने में जब हम इतने गुर्बत का दौर देखा कि रोटी पकाई और सालन नहीं था खाने के लिए, हमें पानी के साथ सिर्फ रोटी खानी पड़ी, चाय के साथ रोटी खानी पड़ी। हालेलुया। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि हमने उस दौर में भी देखा। और मैं आपको इसकी एक बड़ी वजह बता सकता हूँ कि मेरे डैडी जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री के वो वन ऑफ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो हमारे घर में मूर्तियाँ कुछ पड़ी हुई थी हिंदू गॉड्स की, गॉडेसेस की। वो ऑब्वियसली पूजा के लिए नहीं पड़ी थी, शॉपिंग बैग में पड़ी हुई थी। और वो किस चीज़ के लिए थी कि वो किसी शूटिंग का जो था वो सेट था, ठीक है, हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली शूटिंग्स वगैरह होती थी तो उसके सेट का वो जो थे ना ऑर्नामेंट्स थे, वो चीज़ें थी। तो मैं दुआ कर रहा था, छोटा सा था, मेरा ख्याल में ज़ाइन की एज का होगा, 12 साल का होगा, 11 साल का या 10 साल। तो मेरे दिल में खुदा ने डाला कि ये इसको तो फेंक, यू मस्ट रिमूव। और कलाम में क्या लिखा है कि तुम्हारे घर में कोई तराशी हुई मूर्त, कोई बुत, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एंड दैट थिंग वाज स्टॉपिंग आवर ब्लेसिंग। इतने हालात खराब हो गए, हालांकि मेरे बाप कितना मशहूर आदमी था, लेकिन इतने हालात खराब हो गए कि हमारे घर में रोटी पकी लेकिन सालन के पैसे नहीं थे, एंड वी हैड टू ईट इट विद वाटर एंड टी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मुझे याद है आज वो दिन कि मैं ऐसे उसको पकड़ा और मैं भागता जा रहा हूँ, जैसे इंसान क्रेजी नहीं होता, एंड आई वाज जस्ट गोइंग, भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी खौफ था कि ये मेरे बाप की चीजें हैं, अगर पता लग गया तो मुझे जो है वो डांट पड़ेगी, क्योंकि वो कीमती चीजें थी और खालिस और पीतल की वो मूर्तियां थी।
लेकिन वो मैं भागा और मैंने जाकर वो हमारे घर के पास एक गंदा डाला था उधर, उसमें जाके मैंने उसके अंदर फेंक दी। और वो दिन और आज का दिन के वो ब्लेसिंग फिर वापस आनी शुरू हो गई। आमीन। और मैंने यही कहा कि ये जो ब्लेसिंग है, सेकंड ब्लेसिंग जिसके लिए आप मांगे, पहली ब्लेसिंग ये है कि ऑन द टाइम जो है वो मींह बरसे। ब्लेसिंग की टाइमिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो स्टार्ट आस्किंग फॉर इट। सेकंड ब्लेसिंग जो है कि हमारी ब्लेसिंग का साइकिल ठीक हो, कि पहली फसल काटते काटते दूसरी फसल के बोने का टाइम आ जाए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसी ब्लेसिंग हो। अगर आपका महीना पूरा नहीं पड़ता तो स्टार्ट आस्किंग फॉर इट। हालेलुया। कहना शुरू करें खुदावन से, कहें कि खुदावन मुझे तू दे, ऐसा तू मुझे दे कि मेरी महीने की अगली तनख्वाह की डेट आने से पहले मेरे पैसे खत्म ना हो, बल्कि मेरे पास ऐसा कुछ हो कि मेरे पास बचे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। हालेलुया। किसी के साथ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल। अगर वो ब्लेसिंग हम रिसीव नहीं कर रहे तो दैट मींस कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट, बट वी मस्ट आस्क, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि हम वो ब्लेसिंग लें अपनी जिंदगी में। और उसका क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? लिखा है कि तुम अंगूर की फसल जमा करते वक्त तक दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्कों में बसे रहोगे। ज्यादातर लड़ाइयां महीने के आखिरी वीक में क्यों होती हैं? क्योंकि पैसे मुक्के अंदर चैन जड़ा ना निकल जाते लाइफ से, यही होता है ना। तब बीवी भी कौड़ी लगन लग पैंती, बीवी ने हस्बैंड कौड़ा लगन लग पैंता। बच्चों को हम कहते हैं पीछे हो जाओ, है ना, तो पैसे मांगने लगे चल तो हो जाता, तेन पता नहीं की हो रहा है ना, निकल तो बच्चा आ कहता है अम्मी मुझे ये चाहिए, वो देखे मेरे स्कूल में ये हुआ है, ये सब बच्चों ने ये लिया और हमें भी उन्होंने कहा जी 15-15 20 पाउंड ले आओ जी, 50 पाउंड ले आओ, तुम ऐसे लेके जाना। और हम कहते हैं तब तू नहीं जा सकता, हम उनको फ़ोन कर देंगे सिक मार लेना। तो बच्चों को हम गलत चीज़ों पर उभार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी ब्लेसिंग जो हम बच्चों को झूठ बुलवा देते हैं कि जी तू सिक मार के रह जाने का। रीज़न क्या होता है कि हम तंगदस्ती में होते हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम तंगदस्ती में आगे बढ़े हम। और चैन जो है वो हमारी जिंदगी में आए, पेट भर कर रोटी जो है। उस दिन सैम ने ये बड़ी अच्छी बात की, हमारे घर में बैठे हुए थे, कि पेट भर कर रोटी खाना जो है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन द अर्थ। आमीन। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन पेट भर कर रोटी खाना जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। और पाकिस्तान इस वक्त उस लानत में से गुजर रहा है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि about 60 to 70% लोग जो है वो आधा पेट भूखा सोते हैं। They are not getting this blessing। जिस शख्स को 2 रोटी की जरूरत है वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कहत है, वहां पर बरकत का कहते हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि जब एलिया के दौर में एजबल ने इतना काम खराब कर दिया था कि लोगों ने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया था। ये खोतियां ने गोश्त होते बेच रहे हैं, हम ये जो पढ़ते हैं एयरवाई में देखते हैं, गधों का गोश्त खिला रहे हैं, ठीक है, जानवरों अजीब जानवर, मुर्दों को खाया जा रहा है। ये क्यों है? बिकॉज पेट भर कर ब्लेसिंग नहीं मिल रही। पीपल आर नॉट गेटिंग दैट ब्लेसिंग। लानत के नीचे जमीन आ गई है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफ्रीका के और भी बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हुई है। ये आखिरी जमाने की लानतें, लेकिन खुदा के लोगों पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखा है कि वो अपने महबूब को सोते में ही दे देगा, नींद में भी। लेकिन हर एक को नहीं, लिखा है कि अपने महबूब को, हर एक को नहीं, अपने महबूब को। अब हमें ये देखना है कि हम खुदा के महबूब हैं कि नहीं। क्या हमारे लिए खुदा कहता है कि जिस तरह दाऊद के लिए कहता था कि ये बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। दाऊद वो बंदा था जो जाति जुले अपने तो 6 फुट ज्यादा 6 गुना ज्यादा बड़े बंदे थे कि लोग ऐसे, उसने उसको उड़ा के रख दिया था। वो खुदा की परस्तिश करने वाला खुदा का बंदा था, वो खुदावन के साथ चलने वाला खुदा का बंदा था। हालेलुया। सो ये ब्लेसिंग है परफेक्ट साइकिल की। और लिखा है कि मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा और तुम सोओगे और कोई तुमको नहीं डराएगा, और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, तलवार तुम्हारे मुल्क पर नहीं चलेगी। अब देखें कि जिन मुल्कों में देख लें कि तलवार चल रही है, टेररिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर लोग मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि खुदा के साथ नहीं चल रहे, वहां पे वो ब्लेसिंग नहीं है। पाकिस्तान की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ बिकॉज वी आर फ्रॉम मोस्ट ऑफ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो चैन से सोते हैं और उनको ये यकीन होता है कि साड़ी गली में बम नहीं चलना है या रात को कोई उठा कर ना ले जाएगा। नहीं, कोई भी नहीं है ना वहाँ पर। दैट मीन्स कि वहाँ पर ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन बहुत सारी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं है। ये जो ब्लेसिंग है ये सिक्योरिटी की ब्लेसिंग है। खुदावन ने क्या कहा था कि मैं उनके गिर्द आकाशी दीवार की मानिंद हो जाऊंगा। हालेलुया। जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये ब्लेसिंग मसीह ईमानदारों की जिंदगी की ब्लेसिंग है। फतेहमंद मसीह जिंदगी की ब्लेसिंग है।
बॉर्न अगेन लाइफ की ब्लेसिंग है कि जो हमें छुए वो खुदा की आंख की पुतली को छुए, खुदा आछी दीवार बन जाए हमारे लिए। इसकी मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। हम एक दफ़ा ट्रेन पे आ रहे थे, मैं अर्श कायना, और हम आके बैठे और क्या हुआ कि हमारे सामने एक बंदा बैठा था, काला था, तो ही वॉज मोर लाइक अ सेटनिस्ट, शैतान का पैरोकार टाइप था। तो क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे बैठे ट्रेन में आके, तो मुझे एकदम महसूस हुआ कि ये बंदा ठीक नहीं है, और उसने हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। मतलब जैसे उसने हमें देखा तो वो लिटरली हमें गालियाँ दे रहा था। उसने अजीब अजीब बातें और हमारे खिलाफ जैसे अजीब चीज़ें बोल रहा था, मतलब कि हमें कर्ज कर रहा था। एक दूसरे को होता है ना कि गाली देना, दूसरा वो कर्ज कर रहा था, लानते डाल रहा। तो मैंने गैर जुबान में दुआ शुरू कर दी, मैंने दिल में दुआ शुरू कर दी शिकायना को। मैंने कहा मैं कि ठीक नहीं। फिर हमने कहा कि हम सीट बदल के दूसरी सीट पर चले गए, और क्या हुआ कि वो और गालियाँ बढ़ गई, और ज़्यादा हो गई हाथ तो बढ़ गया था। अच्छा, वो लेकिन वो इतना बेचैन हो गया। एक चीज़ का फ़र्क था कि हम चैन में थे, हम सुकून में थे, हम दिल में दुआ कर रहे थे, हम कुछ शुक्रगुजारी कर रहे थे। लेकिन उसकी सीट में जैसे कांटे निकल आए, वो एंड बैठ रहा जाएगा तो उठेगा, उसके अंदर जो है बेचैनी जैसे आग लग गई। क्या हुआ कि उठ कर फिर गया, वो दरवाजे तक चला गया ट्रेन के, और ऐसे आया जैसे उड़ता हुआ है एकदम तेज से। उसने मुझे इधर से पकड़ने की कोशिश की ना, तो शिकायना एकदम खड़ी होगी कि तो मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा यीशु के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। तो लेकिन वो ये था कि ही कुडंट टच मी। इधर आता था और इधर रुक जाता था, ऐसे जैसे इधर कोई दीवार है, और आके उसके हाथ नहीं थे आ गए थे, और ऐसे पीछे गया जैसे किसी ने उसको पुश किया, और फिर गया वो दरवाजे के, फिर आया उसने मुझे पकड़ गला दबाने की कोशिश की, लेकिन इधर से आगे नहीं था आ सकता। आई वाज जस्ट सिटिंग देयर, मैं सिर्फ दुआ कर रहा था, मैं अपने होठों में दुआ ही करता गया, खुदा का शुक्र कर। 3 दफा उसने की है, लेकिन ही कुडंट कम नियर। बाइबल में क्या लिखे कि तेरे एक तरफ 1000 गिर जाएंगे, दाहिनी तरफ बाईं तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तेरे नजदीक भी नहीं आए। हालेलुया। तो लिखा है कि जब तुम सोओगे वो तलवार और वबा और बुरे दरिंदे, ये चीजें जो है वो खुदावंद हमारी जिंदगी से दूर कर देगा। सिक्योरिटी की ब्लेसिंग जो है वो हमने मांगी खुदावंद से, और चैन की ब्लेसिंग। तो क्या है कि खुदावंद जो है वो हमें घेर लेता है, जैसे हम गीत गाते हैं ना कि वो घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, हमें खुदावंद घेर लेता है। खुदा से डरने वालों के गिर्द उसका फरिश्ता खेमा जरूर हो जाता है। हालेलुया। और फिर ये डिफेंस की ब्लेसिंग खुदा ने दी है। और 7वीं आयत में क्या लिखा है, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 7 में हम पढ़ रहे हैं, तुम अपने दुश्मनों का और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे, तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। अब ये जो है ये ऑफेंसिव ब्लेसिंग है। अब ये जो आदमियों की बात हो रही है, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, यानी कि मुल्की लेवल पर तो डेफिनेटली इंसानों की बात हो रही है, लेकिन ये अबलीसी कुव्वतों की बात हो रही है। हालेलुया। जब हम खुदा में खड़े होते हैं तो हम उनको किक आउट करेंगे, वी विल बी एबल टू ड्रॉ देम आउट, हम उसको एक्सपेल कर सकेंगे अपनी लाइफ में। अबलीस और उसके हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो बुरी तासीरें, गंदी बदरू हैं, हम उनको निकाल बाहर करेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। खुदा के रूह की ये ब्लेसिंग है और हमें ये मांगनी चाहिए। और कलाम में लिखा है कि हमें क्यों लोग जो है वो 295C 295C जो है वो इस तरह की चीज़ों में हम क्यों फंस जाते हैं, क्यों फंस रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों हमारे मसीह बहन भाई पीछे हैं, क्यों उनको जब चाहे जो मर्जी उठा कर ले जाते हैं, क्यों तलवार से मारे जाते हैं, क्यों ऐसे है, क्योंकि हम सीरियस नहीं है खुदा के साथ। जो बंदा मैं बिलीव करता हूँ कि जितने मर्जी कानून हो उस कंट्री में, अगर आप खुदा के साथ खड़े हैं, वही मूसा था ना जो उस वक्त की सुपर पावर जो थी इजिप्ट थी, उसके फिरौन के सामने, बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो जाता था, उसके मुल्क के ऊपर उसने आफतें और लानतें लेकर आया था, लेकिन फिरौन की जुर्रत नहीं थी कि उसको उंगली भी लगा देता। कितने कानून होंगे फिरौन के अपने भी, उधर तो कोई कानून ही नहीं था, जितने मर्जी चाहो फाड़ के मार देते, लेकिन मूसा के गिर्द खुदा का ऐसा जलाल था कि मूसा को वो टच नहीं था कर सकता। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, सऊदी हो, क्यों ना, हम अगर खुदा के अंदर सच्चे खड़े हैं तो हमें कोई भी नहीं मार सकता। हालेलुया। हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि लिखे कि हमारे आगे जो है लोग मरेंगे और भागेंगे। फिर 9वीं आयत में लिखे कि मैं तुम पर नजर इनायत रखूंगा और तुमको बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और मेरा अहद जो है तुम्हारे साथ उसे पूरा करूंगा। खुदा के वादे जो है हमारी जिंदगी में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल पाएंगे। हालेलुया। हम में से बहुत सारे ने अपनी जिंदगी में देखी होंगी कि आपके पास इतना ज्यादा हो कि आपको नया अनाज रखने के लिए पुराना बाहर निकालना पड़े, मुक ही नहीं रहा, खाना ही नहीं मुक रहा,
ठीक है, आपके घर में ऐसी ब्लेसिंग होनी चाहिए कि हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। खाना आपको बाहर निकालना पड़े और बाहर निकाल कर क्या करना, फेंक देना नहीं, दूसरों को देना पड़ेगा। आप हेल्प करना शुरू कर दें। यू बिकम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग रादर देन यू आस्क फॉर ब्लेसिंग। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आपको मांगते ही रहिए, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना शुरू हो जाए। लिखा है कि इतना ज्यादा खुदावन दे देगा कि अरसा किया हुआ अनाज, पुराना अनाज खाओगे, पुरानी अनाज हम खाते रहेंगे और नए रखने की जगह नहीं होगी। नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। और क्या लिखा है कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान में कायम रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम खुदा के हुक्मों पर चलेंगे तो खुदा हमसे नफरत करता है और मोहब्बत करता है, लेकिन जब हम नहीं चलेंगे तो खुदा हमसे फिर नफरत भी करता है, खुदा को बुरा लगता है। और लिखा है कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान में कायम कर दूंगा। खुदा का घर जो है हमारे दरमियान में लग जाएगा, खुदा का डेरा हमारी जिंदगी में आ जाएगा, खुदा का जो है वो खेमा हमारे दरमियान में आ जाएगा, खुदा का तख्त हमारे घर में लग जाएगा, हमारी जिंदगी में खुदा का तख्त लग जाएगा और खुदावंद खुदा होगा। लिखा है कि मैं तुम्हारे दरमियान में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको बुल के मिस्र से इसीलिए निकाल लाया कि तुम उनके गुलाम न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चौबें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा करके चलाया है, सीधा खड़ा करके चलाया है। पहले जुए में जब थे, जुए में कैसे चलता है, बैल कैसे चलता है, झुक के चलता है, जो जिसके कांधों पर जुआ होता है वो झुक कर चलता है। लेकिन जब जुआ टूट जाता है तो हम खुदा की जुरी में सीधे खड़े रहे। जिमें लुबनान दा सरू वो भी वाददा जाएगा, बुढ़े वेले भी सब साधक मेवा देंदे रहेंगे। हालेलुया, यही हमने कहा ना। और जुआ कैसे टूटेगा, यशायाह की किताब 10वें बाब में जाएंगे, आयजाया चैप्टर 10 और उसकी 27, आयजाया चैप्टर 10 वर्स 27। लिस्ट में ये भी लिख लें कि हमने ऐसी ब्लेसिंग खुदा से मांगनी है कि हम दूसरों को ब्लेसिंग दे सके। हमारे पास इतना हो कि जब नया खेप आए तो पहले निकालनी पड़े, ठीक है, और वो ताकि दूसरों को हम ब्लेस कर सके। क्या लिखा है कि उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया, किसके सबब से, मस्सा के सबब से, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। योग जो हमारी जिंदगी में से चला जाएगा। ब्लेसिंग लबाब की है, निचोड़ की है खुदा का। लिखा है कि खुदा ने कहा था कि मैं अपना मस्कन, अपना घर तुम्हारे अंदर कर दूंगा। कैसे होगा, मस्सा के सबब से। खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है क्योंकि तुम जिंदा खुदा का मस्किन हो। लेकिन ब्लेसिंग को रोक जो चीज रही है वो कौन सी है, हिज्जी की किताब में, ये मैंने हडर्सफील्ड में बताया था, मेरे साथ देखें। हेगाई चैप्टर 1, हिज्जी की किताब, उसका पहला बाब। मस्सा के सबब से जुआ टूटेगा। एक मसीही जिंदगी जो है वो बाबरकत जिंदगी होनी चाहिए, निजात याफ्ता जिंदगी, कसरत वाली जिंदगी होनी चाहिए जो खुदा की मर्जी है। और उसकी चौथी आयत में लिखा है, तीसरी से पढ़ूंगा, लिखा है, बल्कि मैं दूसरी से पढ़ लेते कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि लोग कहते हैं कि अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। क्या हुआ कि लोग क्या कहते हैं कि अभी खुदा के घर की तामीर का वक्त नहीं आया, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो मैं अपना घर तुम्हारे अंदर बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अभी खुदा की घर की तामीर का वक्त नहीं आया, अभी मेरा टाइम नहीं है कि मैं खुदा को अलाउ करूं कि मेरी जिंदगी में। हाउ डेयर वी से, हम कौन होते हैं कहने वाले कि हम खुदा को अलाउ करें। कैसी अजीब बात है कि हम खुदा को अलाउ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। जहन्नुम में जाने के लायक नहीं फिर कि खुदावंद को हम अलाउ करें, ये कैसे है। खुदावंद हमारा क्रिएटर है, वो आज चाहे कि हम जहां पर जिंदा है, वो ना चाहे तो हम आज हमारी सांस बंद है। बाइबल में क्या लिखा था कि उस आदमी ने कहा मेरी जान खा पी ऐश कर और खुश रह, और उसने कहा कि ए बेवकूफ, तुझे ये नहीं मालूम कि आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो इस जिंदों की जमीन पर कायम है तो ये खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये खुदावंद की मर्जी है। खुदावंद चाहे तो हम एक सांस और ना बढ़ा सके। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि लोग कहते हैं कि खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं है। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा और उसने कहा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्कफ यानी आरामदेह घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर यानी खुदा का घर वीरान पड़ा है। और रब्बुल अफ़वाह यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटते हो, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती,
तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है, रोटी पूरी नहीं पड़ती, पानी पूरा नहीं पड़ता, हमारा महीना जो है वो कम हो जाता है, हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स चली जाती हैं, लोग हमें उठा उठा के ले जाते हैं और हमें तलवार के साथ रखेदा जाता है। क्यों? क्योंकि लिखे है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो। आसमान के खुदा का घर जब तक हमारी जिंदगी में तामीर नहीं होगा, जब तक खुदा का खेमा, खुदा का मज़बा, खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं होगा, तब तक ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे। लिखा है कि मैं उससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदावन फरमाता है। हालेलुया। तुमने बहुत की उम्मीद रखी, देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उससे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया, खुदावन जी कहता है। और लिखा है कि क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हम अपनी जात की फिक्र में हैं, अपने घरों की फिक्र में हैं, मेरे बच्चे रोटी मिल जाए, मेरी तनख्वाह पूरी हो जाए, मैनू जॉब मिले, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हर चीज में हम मैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम कभी भी खुदा के बारे में नहीं सोचते। ये रीजन है कि हम ब्लेसिंग के अंदर पीछे चले जाते हैं। अगर ये सब चीजें अपनी जिंदगी में उल्ट करके देखें जो मैंने अभी बताई है, जो कि अहबार की किताब में लेविटिकस में पढ़ी है, अगर वो नहीं हो रही, दैट मीन्स कि वी आर लूजिंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, दैट मीन्स कि वी आर एलिजिबल फॉर द ब्लेसिंग लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग, दैट मीन्स कि वी कैन डू दैट बट वी आर नॉट अटेनिंग दैट। रीजन बीइंग कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में ऊपर नहीं लेकर जा रहे। और लिखा है कि जब तुम घर को तामीर करोगे, मेरे साथ इसी दूसरे चैप्टर को देखें, इसी बाब के, इसी किताब के, लिखा है कि मैं और तुम में से, उसकी तीसरी आयत में, तुम में से किसने उस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? लेकिन ऐ ज़रुब्बाबेल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, सरदार का यहोशुआ बिन यहोसदक हौसला रख, और उस मुल्क के सब लोग हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारा बादशाह है। और फिर आगे जाकर लिखा है कि हम आगे ही पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर लिखा है कि मिस्र से निकल वक्त मैंने तुमसे जो ऐद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। खुदा की रूह हमारे साथ है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन बैरोबार को हिला दूंगा, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और इस घर के जलाल को से मैं इस घर को जलाल से मामूर कर दूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। खुदावंद फरमाता है रब्बुल अफ़वाज, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी की रौनक, हमारी जिंदगी में खुदा की हुज़ूरी ऐसी होनी चाहिए कि पहले से भी बेहतर, पिछले घर से पहले बढ़कर हम जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा, चांदी मेरी और सोना मेरा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में चांदी और सोना खुदावंद की तरफ से आएगा, क्योंकि खुदावंद क्या है, इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग कि हमें खुदावंद को पहला दर्जा दें, उसके हुक्मों को माने, उसके कलाम पर चलें और हर वो ब्लेसिंग मांग लें। आज हमने लिस्ट डिस्कस की है कि हम अपनी टाइमिंग ब्लेसिंग का साइकिल और ब्लेसिंग की फरावानी खुदावंद से मांगे, और इस चैप्टर को 26 जो चैप्टर लेविटिकस का, उसको क्लेम करना शुरू करें अपनी लाइफ में एंड स्टार्ट आस्किंग खुदा से कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर ब्लेसिंग चाहिए, ये आयत जो तूने लिखी है ये मेरे लिए है एंड आई वांट दिस टू हैपन इन माय लाइफ। हालेलुया। मांगना शुरू करें खुदावंद से, कहें कि मैं चाहना है कि मैंने दे दो एंड ही विल गिव यू, क्योंकि वो लिखा है कि हम बुरे होकर अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना जानते हैं, तो क्या आसमान का खुदा जो है, हमारा बाप है, वो हमको ना देगा? ही विल गिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।